तो दोस्तों इस वीडियो में जो है आज हम फिक्स एसेट्स की एंट्री करेंगे कि हम बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में फिक्स एसेट्स की एंट्री जो है हम किस तरह से कर सकते हैं। वेलकम बैक, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं आईबी टेक फॉरम। तो दोस्तों आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 39 है और इसमें आज हम फिक्स एसेट्स की एंट्री करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मैं उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और वो डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस को जो है देखते हैं और इसमें से जो है कुछ ना कुछ सीखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। थैंक यू सो मच। और स्पेशली जो इंडिया से जो सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच, लव यू ब्रदर्स, कि आप दोस्तों ने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और आप कमेंट करते हैं और मेरी वीडियोस को जो है वो वॉच करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन। तो अब हम बात स्टार्ट करते हैं कि फिक्स एसेट जो है क्या होता है, किस तरह से हम इसकी एंट्री करते हैं। इसमें जो है मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो उससे पहले उस टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ मैं आपको गाइड करूंगा। तो वो पॉइंट्स मैंने अपने MS वर्ड की शीट पे जो है बनाए हुए हैं। ऐसे थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं, हम इसे जल्दी से समझते जाएंगे और हम जो है इसकी एंट्री कर लेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मैंने शीट जो है ओपन की हुई है। ये देखें, फिक्स एसेट्स एंट्री इन बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब फिक्स एसेट जो है होते कौन से हैं, सबसे पहले मैं इसके ऊपर आपको जो है बता दूं कि वो फिक्स एसेट्स होते हैं जो कि बिजनेस को चलाने के लिए होते हैं, बिजनेस को रन करने के लिए होते हैं। फिक्स एसेट्स एज अ कैपिटल जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर आपने कोई बिजनेस करना है तो उस बिजनेस को चलाने के लिए जो है आपके पास बैठने की जगह होनी चाहिए, यानी ऑफिस होना चाहिए आपके पास, जो कि एक फिक्स एसेट्स होता है, यानी लैंड, बिल्डिंग, ये दोनों फिक्स एसेट्स होते हैं। इसके अलावा जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है वो इक्विपमेंट्स भी चाहिए, कुछ ऑफिस फर्नीचर भी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने कंप्यूटर, आपने सारा डेटा जो है वो कंप्यूटर में जो है वो स्टोर करना है तो आपको कंप्यूटर्स भी चाहिए और इसके अलावा प्रिंटिंग मशीन्स भी चाहिए। जो जो चीज़ें ऑफिस के लिए ज़रूरत होती हैं वो आपको चाहिए। तो वो जो है वो सारे फिक्स एसेट्स में आते हैं, यानी जिनकी मुद्दत 1 साल से ज़्यादा होती है वो फिक्स एसेट्स होते हैं, और जिनकी मुद्दत जो है वो 1 साल या 1 साल से कम होती है वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। अब ये करंट एसेट जो है वो हमारे सेल होने वाले होते हैं। हम जो परचेज करके सेल करते हैं फिर उसमें से हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं, जो कि 1 साल की मुद्दत या 1 साल से कम में कैश में कन्वर्ट हो जाए वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। जो कि मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल की मुद्दत से ज्यादा, यानी 10 साल, 20 साल या 50 साल, जैसे आप बिल्डिंग परचेज करते हैं तो उसकी जो मुद्दत है वो मैक्सिमम 50 साल तक की होती है, इससे ज्यादा की भी होती है। और इसी तरह से जब आप कोई कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसकी 1 साल से ज्यादा की मुद्दत होती है। मिसाल के तौर पर आपने 5 साल चलाया, 10 साल चलाया उसको, या 3 साल आपने चलाया, तो वो उसमें से जो है वो हमारा फिक्स एसेट है और उसकी मुद्दत 1 साल से ज्यादा होती है। तो इसी तरह से और भी एसेट्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी है, आपने कोई मशीन खरीदी है, कोई व्हीकल आपने खरीदी है, अपने बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो हमारे जो है वो फिक्स एसेट्स हैं। तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं जल्दी से। प्लांट एंड मशीनरी मैंने आपको समझा दिया, ये लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होती है और ये मोर देन 1 यानी 1 साल की मुद्दत से ज़्यादा। तो यहाँ पे ये टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है। प्रोड्यूस इनकम को जो बनाया है, जो इनकम को जनरेट करती है, वो हमारे पास जो है वो फिक्स एसेट्स होता है। तो ये इससे हम पैसे कमाते हैं। और तीसरा है कैनॉट टू बी सोल्ड इन 1 ईयर, यानी 1 साल की मुद्दत में ये सेल नहीं होते, इनकी वैल्यू, इनकी मुद्दत जो है वो ज़्यादा होती है, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। फाइनेंसिंग, अब हम किस तरह से परचेज करते हैं, यानी इक्विटी, इसके 2 पॉइंट्स है, इक्विटी प्लस डेब्ट। तो यहाँ पे इक्विटी में ऑनर्स खुद परचेज करते हैं ये, प्लस इन्वेस्टमेंट जो करते हैं लोग, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपस में मिल के कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई बिल्डिंग खरीदते हैं और उसमें जो है जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो परचेज करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स भी करते हैं। इसके अलावा बैंक से लोन्स वगैरह मिलते हैं या कुछ बिजनेस लोन्स होते हैं, उनकी पॉलिसीज होती है, वो आपको जो है उसी हिसाब से आप इसमें लोन्स लेकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये डेब्ट में आता है। और डेप्रिसिएशन फैक्टर क्या है? डेप्रिसिएशन फैक्टर ये है कि अगर एक फिक्स एसेट की मुद्दत 50 साल की है तो वो हर साल जो है वो कितने का डेप्रिशिएट होता है, यानी कितने की वैल्यू उसकी कम होती है, कितने का वो घिस जाता है। अब बिल्डिंग है,
वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है 50 साल तक। तो यहाँ पे हमने इसका डेप्रिसिएशन फैक्टर हर साल के हिसाब से लगाना होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे जो है मिसाल के तौर पे बिल्डिंग है तो उसका हर साल कुछ जो है रेट वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसी तरह से कंप्यूटर है, इसी तरह से फर्नीचर है कि एक साल की मुद्दत में इतना इतना रेट जो है इसका कम होता जाएगा, एक एक साल बाद इसका इतना इतना रेट जो है वो कम होता जाएगा। तो इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन फैक्टर, जो कि हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये फैक्टर ऐड करते हैं। तो नंबर 6 पे है रिजल्ट। रिजल्ट इसका क्या है, जब भी 10 साल हो गए या 9 साल हो गए 8 साल हो गए, हम अगर वो सेल करते हैं वो फिक्स एसेट उसको बेच देते हैं, मिसाल के तौर पे हमने कोई नया लगाना है, तो उस वाले फिक्स एसेट से जो है हमें लॉस होगा, यानी वो एज अ कैपिटल लॉस कंसीडर किया जाएगा। कैपिटल हमने इन्वेस्टमेंट की 10 लाख रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट की, उसमें से कुछ फिक्स एसेट्स हमने जब उसकी लाइफ एंड हुई तो हमने उसको सेल कर दिया, तो वो पूरे टोटल अमाउंट यानी कैपिटल में से वो हमारा लॉस हो जाएगा। यानी हमने खरीदा 10,000 का था तो वो हमने बेचा 2,000 का, तो हमारे पास हमारा जो है वो कैपिटल लॉस होगा। तो यहाँ पे हमने पॉइंट समझ लिए। अब हम क्या करते हैं, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में 2 से 3 तरीके ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिक्स एसेट की एंट्री करते वक्त। तो यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया। इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वो तरीका बताऊंगा जो कि ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, यानी ऑफिशियल रिपोर्ट्स के लिए हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, और दूसरा तरीका वो बिल्कुल सही है और हम उसे रिपोर्ट्स में जर्नल लेजर में उसे जो है वो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये होता है, लोग क्या करते हैं एज अ इन्वेंट्री आइटम जो है वो फिक्स एसेट्स को ऐड कर देते हैं। इन्वेंट्री जब हम क्रिएट करते हैं, जब आइटम हम क्रिएट करते हैं तो वो यहाँ पे आता है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऐड आइटम में जब आएंगे तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं कोई फिक्स एसेट्स क्या खरीदता हूँ, यहाँ पे खरीदता हूँ बाइक होंडा, कंसीडर करते हैं बाइक हम 2019 मॉडल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बाइक के ग्रुप में इसको ऐड करता हूँ NOS। तो बहुत सारे लोग इस तरह से एंट्री करते हैं, यहाँ पे आते हैं परचेज अकाउंट में जाके स्पेसिफाई हियर करते हैं और यहाँ पे करते हैं प्लांट एंड मशीनरी, या फिक्स एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, इसका जो ग्रुप होगा वो फिक्स एसेट्स होगा, तो ये भी फिक्स एसेट ही कंसीडर किया जाएगा। तो वो इसको ग्रुप समझते हैं और यहाँ पे इसकी एंट्री करते हैं और क्या करते हैं, इसको जाके वहाँ पे परचेज करते हैं जहाँ पे हम अपने वेंडर से वो चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं जो सेल करने के लिए होती हैं, जो हमारे करंट एसेट्स होते हैं, जो हम जिससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे परचेज करते हैं और इसी अकाउंट से परचेज करके उसको जो है शो करते हैं रिपोर्ट में। लेकिन तरीका सही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पूरी कंपनी में जितना भी माल पड़ा हुआ है फिक्स प्लस करंट, तो वो सब इसी में से वो कहते हैं कि हमें जो है ना, जब भी हमसे बॉस पूछे तो हम उनको बता दें फिक्स प्लस करंट जो है वो हमारे पास इतनी वैल्यू का जो है वो मटेरियल है। तो ऐसा नहीं है, करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम इन्वेंट्री आइटम में फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो वो जो है वो जनरल लेजर में नहीं आएगा, जो हम यहाँ पे इन्वेंट्री आइटम जो है ऐड करेंगे। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे एक मर्तबा, तो ट्रांजैक्शन में जाऊँ तो मैं क्लिक करता हूँ, एक मैंने पहले इसमें बाइक ऐड की हुई है, लेकिन वो मैंने सही वाले तरीके से ऐड की हुई है। तो हमने बाइक होंडा 2019 जो है वो हमने ऐड की है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बाइक, देखिए वो वाली बाइक हमारे पास जो है ना नहीं आ रही, बाइक होंडा 2019 जो हमने अभी आइटम क्रिएट किया, ये वो वाली आ रही है जो हमने एक ऑफिशियल तरीके से मैंने क्रिएट किया था, जो कि इसके बाद इस पॉइंट के बाद में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है क्या करते हैं लोग, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसे परचेज करते हैं। यहाँ पे आते हैं बाइक, ये 2019 यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि ये इन्वेंट्री आइटम जो हम परचेज करते हैं सेल करने के लिए वो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे एक और 70,000 की ये परचेज की है GST अकाउंट से। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले में जब हम अपनी स्टॉक की रिपोर्ट निकालेंगे तो ये भी साथ आ जाएगा, जबकि हम यहाँ पे करंट स्टॉक की जो रिपोर्ट है वो निकालते हैं।
ये देखिए बाइक होंडा 2019 70,000 की हमने परचेज की है। ये हमारे करंट एसेट्स की रिपोर्ट है, ये हमारे फिक्स एसेट्स की रिपोर्ट नहीं है। लेकिन फिक्स एसेट की रिपोर्ट कैसे निकलेगी, जब हम इसकी एंट्री जनरल लेजर में करेंगे। लेकिन ये आइटम जनरल लेजर में शो कर ही नहीं रहा, तो हम इसकी एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये बाइक होंडा 2019 को यहाँ से डिलीट करते हैं इन्वेंट्री आइटम से, और इसको हम ऑफिशियल तरीके से अकाउंट में ऐड करते हैं, उसका ग्रुप हम फिक्स एसेट करते हैं। देन बाद में जाकर हम इसको जनरल लेजर में इसकी एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे हम वैसे अलग से जो है वहाँ से दो डुप्लीकेट तो हम नहीं बना सकते, या हम डायरेक्टली कैश की एंट्री तो नहीं कर सकते। मैं चाह रहा हूँ हम फिक्स एसेट्स की जब एंट्री करें जनरल लेजर में, तो हमारे पास आइटम का नाम भी हो, उसका टाइटल एंड उसकी डिस्क्रिप्शन भी हो। तो वो यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमने इसको यहाँ से इस रिपोर्ट से निकालना होता है कि हम यहाँ से इसको कैसे निकालें। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो हमने बनाया है इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये हमने अभी परचेज का वाउचर बनाया था, उसको मैं डिलीट करता हूँ। इस आइटम को जो है बाइक अब मैं इसको जो है सही तरीके से इसको ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा अकाउंट में, जितने भी सारे अकाउंट हैं वो सारे यहाँ पे जो है वो ऐड होते हैं ऐड अकाउंट में। यहाँ पे बैंक अकाउंट्स भी होते हैं, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेब्टर, ये सारे अकाउंट्स इसमें आते हैं। इसमें सेल अकाउंट्स भी आते हैं, इसमें परचेज अकाउंट्स भी आते हैं, सारे इसमें आते हैं। तो हम इसी तरीके से इसी में ही उसका जो है एक हेड क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाइक होंडा 2019, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके ग्रुप में करता हूँ फिक्स एसेट्स। जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे वो बता रहा है कि इसका जो है एनुअली डेप्रिसिएशन रेट आप एंटर करें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ एक साल में, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने ये मशीन 50,000 की खरीदी है, एक साल में 10% तक जो है ये डेप्रिशिएट हो जाती है, यानी ये मशीन घिस जाती है, इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है 10%। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 10, और 6 महीने का कितना होगा 5%। तो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं जाता हूँ यहाँ पे जो है जनरल वाउचर में इसकी एंट्री करता हूँ। अब हम सही तरीके से करेंगे इसको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाइक होंडा, ये देखें 2019 आ गया हुआ है। अब मैं यहाँ पे इसको 1 लाख रुपए या 70,000 का हम परचेज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कैश पे परचेज कर रहा हूँ, और मैं इसको यहाँ पे अब आगे नरेशन अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है फिक्स एसेट्स हमने परचेज कर लिया हुआ है। तो ये हमारे पास अब वहाँ नहीं आएगा। अगर मैं आपको डिस्प्ले दिखाऊं तो ये वाली रिपोर्ट में नहीं आएगा वो, क्योंकि ये हमारे करंट एसेट्स की रिपोर्ट है। देखें यहाँ पे कहीं बाइक आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारी जो एंट्री है वो बड़ी ज़बरदस्त हुई है। अब यही आइटम बैलेंस शीट में भी शो करेगा कि फिक्स एसेट्स। अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट जो है ना, यहाँ पे जितने भी एसेट्स जो भी डेटा होता है वो सब आहिस्ता आहिस्ता पिक करता रहता है। तो मैं जब हम बैलेंस शीट में जाएंगे तो सारी चीज़ें एक साथ दोबारा से समझेंगे। तो मैं जस्ट आपको ये फिक्स एसेट का दिखा दूं। यहाँ पे देखें ये फिक्स एसेट आ रहा है 70,000 की एंट्री है, करता हूँ तो ये आगे चलता जाएगा। कैसे हमने परचेज किया, कब हमने परचेज किया, कहाँ पे हमने परचेज किया। तो यहाँ पे ये होंडा है और ये अकाउंट है, और यहाँ पे 70,000 का हमने परचेज किया। दोबारा डबल क्लिक किया, जुलाई में हमने परचेज किया, और यहाँ पे मैंने दोबारा डबल क्लिक किया। जनरल वाउचर में हमने बनाया, इसका जनरल वाउचर बनाया, कोई परचेज वाउचर नहीं है, कोई सेल वाउचर नहीं है। यहाँ पे ये जनरल वाउचर है, तो ये दिखा रहा है टाइप जनरल। कैश पे हमने परचेज किया, बैंक अकाउंट से हमने परचेज नहीं किया, चेक से। या फिर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो पूरा वाउचर ओपन होके आ जाएगा। तो ये जनरल वाउचर है। तो यहाँ पे हमारी फिक्स एसेट की एंट्री हो गई है, जो कि बहुत सही तरीके से हुई है, इसमें कोई मसला नहीं हो सकता। ये ऑफिशियल रिपोर्टिंग में जो है यही एंट्री जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है आपने, अगर आपने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने समझ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।